अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे और उम्मीद है आप लोगों के जो आखिरी रोज़े हैं वो भी बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे। और जितने भी हमारे दोस्त हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है या रोज़े के आखिरी दिनों में हमें स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। जी दोस्तों, एक और मसला, ये तो एसपीके ने इतने मसले पैदा किए ना कि मसले पे मसला, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम है कि अगर रिजेक्टेड है तो इसका क्या हल करना है, ठीक है। अब रिजेक्टेड दो किस्म के हैं। एक वो रिजेक्ट जो विदाउट रीज़न है, मतलब रीज़न का जो खाना है उधर कुछ भी नहीं है, सही है, सिर्फ इधर स्टेटस में लिखा होता है रिजेक्टेड, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और एक और रिजेक्ट है जो मतलब कि रीज़न भी लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को दोनों रिजेक्ट का हल का तरीका बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। और आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इंशाल्लाह आप लोगों के जितने भी रिजेक्ट वाले हैं उन सब का इंशाल्लाह मसला ये हल हो जाएगा। और जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह। आप लोगों की तैयारी से लेकर आप लोगों के जो टेस्ट का दिन होगा, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद एक लिस्ट लगता है, उसके बाद दूसरा फाइनल लिस्ट तक हम आप लोगों के साथ हैं। जब तक आप लोगों को ऑर्डर्स तक नहीं मिलते उस वक्त तक हम आप लोगों के साथ हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ ये इस चैनल का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि जितने भाइयों ने अप्लाई किए हैं और उम्मीद है अल्लाह करे उनका ना मेरिट पे हो जाए। भाई मेरे ऐसे है कि मेरिट की तो इंशाल्लाह उम्मीद है और अल्लाह करे मेरिट ही हो, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में मेरिट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एजुकेशन में मेरिट नहीं होगा तो ऐसे लोग उस्ताद बन के आएंगे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई सिफारिश पे आ जाएगा ना, सिफारिश पे या पैसे दे के सेलेक्ट हो जाएगा, तो एक तो वो ड्यूटी करेगा नहीं। अगर ड्यूटी कर भी ले तो वो उसमें वो एबिलिटी ही नहीं है, वो बंदा टेस्ट ही क्लियर नहीं कर सका तो पढ़ाएगा क्या खाक, ठीक है। और दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट में भी मेरिट का होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट में कोई मेरिट पे आके डॉक्टर है कोई सिलेक्ट हो जाता है तो वो उतने ही अच्छे तरीके से अपने जो फ़राइज़ है वो सरअंजाम देते हैं। अच्छा चलो खैर, ये बातें हम फिर कभी कर लेंगे। तो आते हैं हम अपने, पहला मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विदाउट रीज़न वाला जो मसला है वो किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक हमारी सिस्टर है, उसने ये हमें अपना जो आईडी और पासवर्ड भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको कामयाब करे, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत अच्छा साथ दिया कि अपना जो आईडी वगैरह दिया ताकि हम ये वीडियो बना सकें और जितने हैं उन सब का मसला हो। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आप लोगों को आता होगा। यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर लगाना है विदाउट डिशेस, ठीक है। फिर आपने स्टेटस चेक करना है कि स्टेटस में आपका क्या आ रहा है, ठीक है। रिजेक्टेड आ रहा है, रिजेक्टेड के सामने आपने जो है ना सबमिट क्यूरी, अपना जो एतराज़ है वो जमा करना है। ये क्लिक हियर पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा। जैसे ही आप क्लिक हियर पर सबमिट करेंगे तो इस तरह का आपके सामने पेज आएगा, सही है। सेम टू सेम आपने यहाँ पर अपना NIC लगाना है और आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड इंटर करना है और फिर आपने क्लिक करना है लॉगिन पर। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो, बहुत से हमारे उम्मीदवार है, कैंडिडेट्स हैं, वो बताते हैं सर हम पासवर्ड भूल गए। कोई भाई मसला नहीं है, यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे लगाओगे तो आगे आपको नया रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन बताएगा। तो जैसे ही लॉगिन आप करोगे तो आपके सामने एक और पेज खुलेगा, सही है, ये वाला पेज। अब यहाँ पर देखें आप लोग, ये रीज़न है, रिजेक्ट का रीज़न इधर उसको लिखना चाहिए था लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है। ये रीज़न है और ये रीज़न वाला खाना है जो कि बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो अब आपने जिनका कोई रीज़न नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट है लेकिन कोई रीज़न नहीं है, तो आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर क्यूरी, इस पर आपने करना है क्लिक। जैसे ही रिक्वेस्ट फॉर क्यूरी पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना जो डिटेल्स है क्यूरी का वो आपने लिखना है डिटेल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने बहुत केयरफुली जो है डिटेल्स है वो लगाने हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखना है ये मैं आप लोगों को अलग से बताऊं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए कुछ चीज़ें नज़र आ रहे हैं और कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और ये आपने क्या करना है, इंग्लिश में, जस्ट इंग्लिश में ही करना है और कुछ उर्दू वगैरह में यूज़ नहीं करना है आपने। अच्छा, तो वो क्यूरी जी, ये वो क्यूरी के डिटेल्स हैं जिनका यानी कि कोई रीज़न शो नहीं किया, ये वाला। इसमें आपने क्यूरी के डिटेल्स में क्या लिखना है, ये जो इसको मैंने
बंद किया हुआ है। आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जेवीटी, मतलब आपने इस सिस्टर ने जेवीटी के लिए अप्लाई किया तो इसलिए मैं जेवीटी लिख रहा हूँ, ठीक है। आई हैव अप्लाइड फॉर द जेवीटी, अगर आपका जेवीटी है, अगर ईएसटी है तो आप ईएसटी लिख दें, ठीक है, जो भी आपका पोस्ट है। एंड सबमिटेड माई ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन अबोव स्टेटस शोन रिजेक्टेड एंड देयर इज़ नो रीज़न देयर फॉर आई क्लेम, बस ये चीज़ आपने लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। यही अगर आप कॉपी पेस्ट करके भी उधर लिख दोगे भी काम चल जाएगा, लेकिन आपने ख्याल करना है अपना जो पोस्ट है उसका ख्याल रखना है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ तक समझ में मेरे ख्याल में आ गया होगा आप लोगों को। जी, जैसे ही आपने अपना क्यूरी सारा लिख दिया, अच्छे से चेक किया, इसके बाद आपने करना है, क्लिक करना है आखिर में लास्ट में सबमिट क्यूरी पर, सबमिट यूर क्यूरी। सबमिट क्यूरी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, ये वाला, योर क्यूरी हैज़ बीन सबमिटेड। भाई आप जब इस तरह का आ जाए ना कि योर क्यूरी हैज़ बीन सबमिटेड, मतलब अभी आप मुतमईन हो जाओ कि आपका काम है वो ओके हो गया। अभी आपने टेंशन नहीं लेना है, आपने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी उनका काम है कि वो आपका काम 1 घंटे में करें, 1 दिन में करें या 2 दिन में करें, लेकिन करना है उन्होंने, ठीक है। फिर आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं है, फिर आपने अपना फोकस है अपना तैयारी पे ही करना है, सही है। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम, सही है, अब एक और प्रॉब्लम के जिसका कोई रीज़न ही नहीं है, सही है, ऐसा रिजेक्टेड है जिनका कोई रीज़न है, ठीक है, रीज़न ना होने वाले का तो बता दिया, अब ऐसा जिसका कोई रीज़न बता रहा है, ठीक है, अब उसका कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेम टू सेम इधर आपने वही CNIC लगाना है और पासवर्ड लगाना है और लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का एक पेज खुलेगा। ये एक हमारे भाई हैं सोबतपुर से, बहुत दूर दराज से एरिया से उसने आपने मालूमात दी हैं, बहुत शुक्रिया सोबतपुर से भाई आपका। अच्छा, अब यहाँ पर उसका ये है कि उस भाई का एक पोस्ट तो सही है, लेकिन इस GAT टेक में उसका मसला है, ठीक है, ऊपर वाले में ओके हैं। यहाँ पर उसका देखें रीज़न में, रीज़न आप देखें यहाँ पर ये रीज़न है और रीज़न वाले सामने में लिखा हुआ है प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखा होगा या प्रोफेशनल डिग्री होगा, ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने रीज़न लिख दिया है, तो अभी इसके मुताबिक हम अपना क्यूरी सबमिट कर देंगे कि भाई हमें पता चल गया है कि ये वजह है कि हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो जैसे ही हम सबमिट क्यूरी, रिक्वेस्ट फॉर क्यूरी, ये वाला, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर क्यूरी पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा, सही है। अब यहाँ पर जो क्यूरी के जो डिटेल्स है, यहाँ पर आपका क्यूरी आपने किस तरह टाइप करना है वो थोड़ा सा अलग होगा, पहले वाले से अलग होगा जिसमें कोई रीज़न नहीं था, लेकिन यहाँ पर रीज़न है। यहाँ पर आपने रीज़न को शो करना है अपने क्यूरी के डिटेल्स में। उसका क्यूरी कैसा होगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी। तो इस रीज़न वाले रिजेक्टेड का जो क्यूरी है वो इस तरह होगा, ठीक है। ये जो आपके सामने आ रहा है, मैंने इसको इस तरह ब्रैकेट में बंद किया हुआ। आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ GAT टेक, क्योंकि इस भाई ने जो अप्लाई किया हुआ है GAT टेक के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना है कि ऐसे ना हो कि हर कोई GAT टेक ही लिख दे। तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात करना है, सही है, जिस आपका जो पोस्ट है उसी का नाम लिखना है। एंड सबमिटेड माई ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन अबोव स्टेटस शोन रिजेक्टेड एंड द रीज़न इज़ प्रोफेशनल डिग्री देयर फॉर आई क्लेम, बस ये चीज़ आपने लिखना है उस क्यूरी डिटेल्स में और कुछ भी नहीं लिखना जिसका रीज़न है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप सबका रीज़न यही प्रोफेशनल डिग्री ही हो, कुछ और रीज़न भी हो सकता है। आपका जो भी रीज़न है ना, आपने यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है, रीज़न इज़, आगे अपना रीज़न लिखना है, ठीक है, जो भी रीज़न है आपका वो लिखना है, सही है। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि इस भाई का प्रोफेशनल डिग्री का रिजेक्ट रीज़न है, तो आपने प्रोफेशनल डिग्री का ही ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों को समझ में आएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे क्या स्टेप है जी। जैसे ही आपने यहाँ पर जो क्यूरी डिटेल्स है ये आपने लगा दिया, इसके बाद ये वाला लाइन है ना, इसको आपने स्क्रॉल करोगे अपने लेफ़्ट साइड पे, अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे इस तरह, इसको खींचोगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा जी। जैसे ही आप इसको अपने लेफ़्ट साइड स्क्रॉल करोगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा कि भाई आपने न जो आपका जो रीज़न है, अच्छा यहाँ पर आप देखें जैसे सीरियल नंबर 1 है 2 कुछ में ज़्यादा लिखा होता है, आप जितने भी मांग रहे हैं ना वो सब आपने अपलोड करना है, ठीक है मेरे भाई। मतलब कि अगर यहाँ पर सीरियल नंबर में 1 2 3 लिखा हुआ है, प्रोफेशनल डिग्री मांग रहा है और आपसे
मार्कशीट भी मांग रहा है, लोकल भी मांग रहा है, तो आपने 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें देना है, ठीक है। तो आप ऐसे जैसे इसको इस तरफ खींचोगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा चूज फाइल, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करोगे, इस पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पेज खुलेगा, सही है। तो आपने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके इस तरह के ऑप्शन ओपन होंगे। तो आपने अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो पीडीएफ में है तो आप डॉक्यूमेंट पे को क्लिक करो, अगर आप इमेज में है तो ये इमेज वाला है तो इस तरह इमेज पे क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने केयरफुली देखना है, ऐसे ना हो कि गलती से कोई और चीज़ अपलोड ना कर दो, ठीक है। जो भी चीज़ अपलोड करना है उसको अच्छे से, उसका बेहतर ये है कि पहले इसका नाम चेंज कर दो, ठीक है। नाम चेंज करके इसको आपको नज़र आ जाएगा ये चीज़ ये है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इस तरह आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है कि भाई ये क्या चीज़ आपने अपलोड किया, वाकई ये यही चीज़ है तो आप नेक्स्ट स्टेप जाना है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार ये मुझसे गलत चीज़ अपलोड हो गया, ठीक है, जैसे ही अगर आपको लगे कि गलत चीज़ मैंने अपलोड कर दिया तो आपने क्या करना है, क्लियर इमेज, इस पे क्लिक करोगे ना तो वो डिलीट हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो फिर आपने फिर दोबारा उसी तरह क्या करना है, आपने जो उस फाइल में जाके इसी तरह सेम टू सेम वो चीज़ सेलेक्ट करके इसको वो उसको सेलेक्ट करके ओपन करना है। जैसे ही यार ये सारा प्रोसेस हो गया, कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट भी आपने सही अपलोड किया जो अब मांग रहा था, आखिर में आपने क्या करना है, सबमिट क्यूरी पे क्लिक करना है। सबमिट क्यूरी जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही सबमिट आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, यूर क्यूरी हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है। जहाँ यहाँ तक हो गया ना तो बस आगे आपका कोई काम नहीं है, आप आगे एसपी के जाने उसका काम जाने, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है। तो ये था आज का वीडियो, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने करीबी लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। और जैसे रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना इख्तिताम होने वाला है, इसके बाद ईद आने वाली है, और ईद में कोशिश करें जो आप लोगों के करीब, आप लोगों के जो हमसाए हैं, जो मुस्तकीन हैं, जो अपनी ईद की खुशियाँ ठीक से नहीं मना सकते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके साथ जितना हो सकता है आप लोग ताउन करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।